मेड़ता और संघर्ष समिति सदस्य छत्तीसगढ़ शिक्षक। सरकार से हमारी 4 साल से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं खोल रहे हैं, सभी कैडर्स के ट्रांसफर खोले हैं, लेकिन जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उसकी अवहेलना हो रही है। वो 2 लाख टीचर्स हैं, 2 लाख के परिवारों की अवहेलना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी गलती होगी। जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, आपस में पास में ट्रांसफर है, उसमें किसी का खर्चा नहीं, एक मेरी जगह आया, वो मेरी जगह आया, वो भी नहीं खोल रहे। कुछ कैंसर पीड़ित है, कुछ किडनी पीड़ित है, इस तरह असाध्य पीड़ित लोग हैं, उनका ट्रांसफर नहीं खोलना बहुत बड़ा अन्याय है। ये अन्याय शायद बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन सरकार ने सब कुछ दिया, इस ट्रांसफर की बड़ी गलती की। 2 लाख साल हो गए, कितने साल हो गए आप लोगों को कि आप लोग एक ही जगह पर बने? हम वैसे 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 15 और 20 साल से कोई नीति नहीं आई है। पिछले 20-25 साल से हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर और थोड़ा डीएसपी का क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं है। वहाँ डीएसपी एरिया के अंदर भी 25 साल से लोग बैठे हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी 28-28 साल से हमारी बहनें बैठी है जो आज तक घर का मुंह नहीं देख पाई है, जो हमेशा छुट्टियों में जाती है और वापस मुंह रोकर वापस इस ड्यूटी पे आती है कि मेरा वापस ट्रांसफर होगा। लेकिन ट्रांसफर के नाम पर विधायकों ने हर बार गलतियां की है। लेकिन आप लोगों को जब ज्वाइन करवाया था उस टाइम भी क्लियर कर दिया था कि ट्रांसफर आपके नहीं होंगे। ज्वाइन करने समय ऐसा सरकार का कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है। आज की नीति लेके आवे ज्वाइन करावे तो हम कभी नहीं मांगते, लेकिन जब ट्रांसफर वैकेंसी आती है उसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ट्रांसफर हुए हैं, अपने मन वापस लोगों के हुए हैं। भाजपा ने पिछले राज में किया था, लेकिन अपने चेहरों को ट्रांसफर किए थे उन्होंने। लेकिन आम टीचर, पीड़ित, असाध्य रोगी, महिला, विधवा, प्रत्येकता, जो जिसके पोते और पोतियां हो चुकी है, जो रिटायरमेंट के बहुत नजदीक है, 2 साल में रिटायरमेंट है, जिसके बाढ़ में रहने वाला, उन्होंने अभी अपना घर नहीं देखा है। वो घर कब देखेंगे, वो कब चांद में आएगा, ये बड़ी समस्या है। अभी सर, मैं शरण बिश्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ। सरकार का ये जो अन्याय है, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक और तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के प्रति ज्यादा है। इनके ट्रांसफर किसी भी रूप में नहीं खुल रहे। पॉलिसी की बात करते हैं, सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि जो भी सरकार आती है हमें गुमराह करती है। पॉलिसी बनाएंगे, अब वो पॉलिसी बनाती कब है? 4.5 साल के बाद उस पर बात शुरू करती है। और वो पॉलिसी अपने लिए नहीं बनाती, वो पॉलिसी बनाती है अगलों के लिए, कि अगला आएगा वो फंस जाएगा इस गड्ढे में। पॉलिसी का मतलब है कि आप महिलाओं को उचित हिसाब से ट्रांसफर करेंगे, असाध्य रोगों का उसी हिसाब से होगा, जरूरतमंदों का होगा। लेकिन बिना पॉलिसी होगा क्या सर, कि ये अपने चहेतों को, जितने प्रभावशाली लोग हैं, पैसे लेकर, जो आरपीएससी का एक नंगा नाच चल रहा है, उसी तरह का नाच ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पिछले दरवाजे से ऐसा हो रहा है। तो शरवण बिश्नोई, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ, अंतिम रूप से सरकार से मांग करते हैं कि इस पीड़ा को समझा जाए तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा की। अगर नहीं समझा गया तो ये सड़कों पे मिलेंगे सारे के सारे अध्यापकगण जो तृतीय श्रेणी से जुड़े हैं। धन्यवाद। राजस्थान की सरकार को आज 4.5 साल हो गए, सिर्फ 3-4 महीने इस सरकार के बचे, परंतु तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पहले हर कैडर के ट्रांसफर खोले गए, परंतु तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं खोल के बहुत बड़ा छलावा कर रही है सरकार। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें शीघ्र स्थानांतरण खोले जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये कई अपने गृह जिले से, अपने घर से 500-500 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर दूर रहते हुए नौकरी कर रहे हैं। इनका क्या दोष रहा कि शिक्षक होते हुए भी राजस्थान की सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं, समय रहते अगर सरकार इनकी नहीं सोचती है, निश्चित मानिए सरकार के दिन लग गए। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि शीघ्र ही आज ही जो विधानसभा चल रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके स्थानांतरण का जो नीतियां अनीतियां जो भी है सामने आंदोलन करने को आए। और निश्चित मानिए कि अब वो समय आ गया कि 1-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं।